Today I'll discuss section E, and in section E we see that there are 5 questions. Section E में 5 questions हैं. अब इन 5 questions में हम now I am taking first question. I am taking first question. First question is find 5 rational numbers between 2 and 3. अब हमें 5 rational numbers find करने हैं between 2/3 and 1/3. 2/3 and 1/3 के बीच में जो भी 5 रैशनल नंबर्स आएंगे वो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, तो अब ये रैशनल नंबर इसमें गिवन है. ये कीवर्ड है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स भी आते हैं, जीरो एंड नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स भी आते हैं. ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स. तो ये 2/3 है एंड दिस इज 1/3. अब हमें इसमें फाइंड करना है रैशनल नंबर्स. तो एक शॉर्टकट मेथड इसका ये होता है फाइंड करने का कि हमारे पास ये हमने इसको 2/3 ऐसे लिखा है. ठीक है, दूसरी साइड में हमने लिखा है 1/3. हम क्या करेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. तो सपोज इसमें क्या है, हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए. तो हम क्या करें, वन मोर दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर दें इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, सिमिलरली I will multiply here 6 in numerator and 6 in denominator. Now what we get, हमें कौन सी वैल्यू ऑब्टेन होती है. देखिए, जब हम 2 into 6 करेंगे then we get 6 2 जा 12 upon 3 into 6 3 6 जा 18. Now similarly here what I am doing, 1 into 6 1 6 6 upon 3 into 6 3 6 18. ठीक है, तो अब देखिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया. 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है 12/18 एंड 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/18. ठीक, अब जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिले हैं, इसको अगर इनके बीच में हम नंबर्स देखें, तो देखिए कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं. तो ये 12 है और ये 6 है. Yes, sir. अब 6 और 12 के बीच में देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है, 18 है डिनोमिनेटर. तो अभी हम डिनोमिनेटर को की ओर ध्यान हमारा नहीं जाना चाहिए. अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. देखिए 12 है और 6 है. 12 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, ये 11 आएगा. ठीक है ना, नहीं 12 और 6 के बीच में मुझे, दैट मीन्स 6 और 12 के बीच में हमें चाहिए. तो 7 8 हाँ 7 8 9 ठीक है ना. तो 8 9 और इधर 7. ठीक है ना. Yes, sir. अब अपॉन में 18 था तो अपॉन में 18 हम ऐसे लिख देंगे, तो ये इसके बीच के नंबर आ जाएंगे अपॉन में 18. ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे इसमें बनेंगे रैशनल नंबर्स वो क्या बनेंगे, these rational numbers will be 11/18, 10/18, 9/18, 8/18 and this is 7/18. ठीक है, हमने क्या किया था, फर्स्ट आई हैड फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया. वो कैसे फाइंड किया, हमने 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो उससे एक अधिक हमने नंबर लेकर के वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया दोनों अपने फ्रैक्शंस में. फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बीच में जो भी नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम लिख देते हैं. दीज आर नंबर्स व्हिच विल लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स. यस सर. यस आपने सर एक और मैथड बताया था ना,
तो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वो भी बताया था हमने, बहुत हर करेक्ट। दोनों देखिए, अगर हम आपको ये बताएं कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंसेस क्या हैं, तो डिफरेंसेस दोनों में सिर्फ ये है कि जैसे अभी इस टाइम पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं, एनी 5 रैशनल नंबर से, ठीक है। तो जब भी ऐसा कहा जाए कि कोई भी 5 रैशनल नंबर्स, तो कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर से करें कि उसके अंदर सभी हमारे फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मोर देन 5 नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो मोर देन 5 मीन्स या तो 6 से, या 7, 8, 9, 10 जितना भी हम कर सकें मल्टीप्लाई, किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर दें, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। अब देखिए, अगर हम सिर्फ 6 को लेकर करते हैं, अगर हम सिर्फ 6 को लेकर के करते हैं तो 2/3 और 1/3, इसके बीच में जो हमने ये फ्रैक्शंस फाइंड किए हैं, ये फ्रैक्शन से इक्वी डिस्टेंस रहेंगे अगर हम सिर्फ 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम बता दें नंबर लाइन लेकर के। देखिए ये हमारी है नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन को हम क्या करें, फर्स्ट आई एम टेकिंग ओरिजिन, हमने क्या किया, एक ओरिजिन लिया है, ठीक है। तो ओरिजिन, आई एम टेकिंग एन ओरिजिन, सपोज दिस इज 0, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम टेकिंग 1/3, 1/3, and here is 2/3, okay, 1/3 and 2/3, इसके बीच में हमें नंबर चाहिए। तो जो हमने ये फ्रैक्शंस फाइंड किए हैं, 12/18, 11/18, 10/18, 9/18, 8/18, 7/18, तो इसको थोड़ा चलिए मार्क करते हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे ये लाई करेंगे। यहाँ पे मान लाई करेगा 7/18, 8, 9, 10, कितने बच्चे हैं, 11, 12, ओके। हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस फाइंड किए थे, ये 7/18, 8/18, 9/18, ये सभी जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर एट इक्वी डिस्टेंस, ये सभी फ्रैक्शंस इक्वी डिस्टेंस पे हैं। इक्वी डिस्टेंस मीन्स सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे हमें वो वाले फ्रैक्शंस मिलेंगे जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 10, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वो फ्रैक्शंस इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे, वो फ्रैक्शंस इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट इक्वी डिस्टेंस रैशनल नंबर्स, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वी डिस्टेंस रैशनल नंबर, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, जिसमें कि 5 पूछे जाएंगे तो हम 6 से लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 पूछे जाएंगे बीच के नंबर्स, तो 5 मोर देन 4 लेंगे, दैट मीन्स 5 ले लेंगे, और 5 से वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट इक्वी डिस्टेंस रैशनल नंबर्स। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रैशनलाइज द फॉलोइंग नंबर्स, ओनली डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को हमें रैशनलाइज करना है, ठीक ना, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। नाउ अ क्वेश्चन में कम इन योर माइंड दैट व्हाट इज रैशनलाइजेशन, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। Who will tell me rationalization? Rationalization. Yes, Piyush. To write the number in the form of P upon Q, and denominator is not in two number, while it will be a natural whole and any number. ठीक है,
ठीक है, एंड एनीवन एल्स? निखिल, अखिल? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए हम सानिध्य, यस सर। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। देखिए रैशनलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 4/2, ये हमने लिखा है 4/2, एक फ्रैक्शन है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 2। ठीक है, अब इसके प्लेस पे हम लिख रहे हैं 4/2, इसके प्लेस पे हम लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में हम लिख दे रहे हैं √2। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में √2 लिख दिया है। तो अब डिवाइड करके देखिए आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे? नो सर। नहीं हो पाएगा डिवाइड। अगर आप डिवाइड करते भी हैं तो देखिए ये 4 क्या करेंगे आप, ज़्यादा ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और वो भी ऐसे तो है नहीं कि ये आफ्टर डेसिमल डिजिट से स्टॉप हो जाएं, डिजिट्स ये कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ते जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये है कि वेन एवर एनी रूट नंबर is in denominator, then at that time we cannot divide it easily। ठीक है ना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू हो, अगर हम उससे डिवाइड करें तो उस टाइम पे हम इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये हुआ मतलब इसका। ठीक है, तो अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सपोज अगर चलिए ये हमारे पास गिवन है कि डिनोमिनेटर में आपको √2 ही लिखना है। तो अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ से नीचे से √2 हटा दें, कुछ ना कुछ करके हम √2 हटा दें, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करें अपना। ठीक है, तो अब √2 अगर हमें हटाना है तो बस कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लें। जैसे 4/√2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना, और वो फ्रैक्शन फाइंड करना है हमें जिसमें रूट की वैल्यू ना आए। तो जैसे ये 4/√2 है, इसमें हम क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 4 × √2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4√2 and when we multiply √2 into √2 then we get 2। दोनों पेयर बन जाएंगे, √2 दोनों पेयर बन जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इसमें। क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ इन न्यूमरेटर वी गेट 4√2 and in denominator we get 2। now divide this, 2 1s are 2 and this is 2 2s are 4। ठीक है ना, और ये √2 जो ये वाला था इसके साथ में वो हमें मिल गया। तो आंसर कितना आ गया, 2√2। आंसर आ गया 2√2। ठीक है, तो हमने अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ये क्या किया था, जो नीचे रूट की वैल्यू थी उस रूट की वैल्यू को ले करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई किस लिए किया था, वो इसलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि इजीली हम चीजें सॉल्व कर सकें, क्लियर? सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन में देखेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन मीन्स भी यही होता है कि द प्रोसेस वेयर वी कन्वर्ट डिनोमिनेटर into
integer form, then this is known as rationalization. ठीक है, दैट मीन्स रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को एक इंटीजर के फॉर्म में डिनोट करने की कोशिश करते हैं ताकि इजीली हम सॉल्व कर सकें। अब कुछ तरीके होते हैं सब। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट था डिनोमिनेटर में, ऐसे √2 सिर्फ एक ही एलिमेंट था, या एक ही टर्म कहते हैं हम, एक ही टर्म था। तो ऐसे जब डिफरेंट टर्म हो जाएंगे एक साथ में, सपोज 2 टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, तो हर एक टर्म के लिए कुछ बेसिक्स छोटे से हम क्या कहें कॉन्सेप्ट हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं, चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 1/√2 + √5, 1 I'm taking first question. This question, 1/√2 + √5. देखिए, see carefully everyone. In denominator what is given? जो इसमें का ग्रेटर नंबर है, जो इसमें ग्रेटर नंबर उसको हम पहले लिख लें, √5 + √2, √5 + √2। हमने इसे क्या किया, √5 + √2 सिर्फ टर्म को चेंज कर दिए हैं। कैसे चेंज किए हैं कि जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिख लिया है और जो स्मॉलर नंबर था उसको लास्ट में लिख लिया है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 - √2 को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये हाँ इन दोनों टर्म के बीच में सिंबल है, सिंबल प्लस में है, तो हम निगेटिव वाला सिंबल ले करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम करते थे, सेम एज इट इज हम इसमें भी करेंगे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम नंबर से नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंबल को अपोजिट लिख देंगे। दैट मीन्स आई एम सेइंग ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या करेंगे कि इसका अपोजिट सिंबल लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट आई विल राइट √5 - √2, √5 - √2। ठीक है, अब √5 - √2 हमने न्यूमरेटर में किया मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 - √2 से। ठीक है, नाउ अब हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में है 1, न्यूमरेटर में है 1 इंटू देन ये इधर वाला टर्म था √5, वाला टर्म था √5, दिस इज माइनस ऑफ √2, दिस इज माइनस ऑफ √2। ठीक है, अब अपॉन मीन्स ये वाला इधर ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म्स के साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नीचे वाले जो टर्म है, नीचे वाले हमें मिल रहे हैं टर्म √5 + √2, एक ये इधर वाला टर्म हो गया √5 + √2। ठीक है, नाउ आई एम क्लोजिंग इट इन अ ब्रैकेट। फिर उसके बाद में बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, देन अगेन वी विल यूज योर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद में ब्रैकेट यूज करके यूज करें अपना ये गिवन टर्म है √5 माइनस ऑफ √2, वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे राइट कर लिया हमने। ठीक है, चलिए अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ये 1 इंटू √5 हम अब 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू √5 we get √5, then again we will multiply 1 into minus of √2, then we get minus of √2। ये तो हमारा हो गया ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन। नाउ आई विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को,
तो here is root 5. Here is root 5. In this part root 5. In this part also root 5. This is plus and this is minus. इधर माइनस है. Okay. Now here is root 2. Here is root 2. Suppose ये जो root 5 है, इस root 5 के प्लेस में हम लिख दे रहे हैं a. root 5 के प्लेस में हम लिख दे रहे हैं a, और इस प्लस के प्लेस पे हम पुटिंग प्लस a. root 2 के प्लेस में हम लिख दे रहे हैं b. ठीक है. फिर एक ये ब्रैकेट था ऐसे. फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर दे रहे हैं. देन रूट 5 के प्लेस हमने लिखा था a ही लिखा था, तो a हम यहाँ पे भी लिख दें. तो इसके बाद माइनस रूट 2 के प्लेस हमने लिखा था b, ये लिखा था हमने. देखिए कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b. ये कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये टर्म पहले है उस वाले टर्म को हम स्क्वायर कर दें, फिर बीच में माइनस का यूज कर दें, और जो दूसरा टर्म है उसको भी स्क्वायर कर दें. ये हम लिख सकते हैं. चलिए लिखते हैं नीचे. दैट मीन्स रूट ऑफ 5 इसको हम करते हैं स्क्वायर. हमने कर दिया स्क्वायर. फिर माइनस रूट ऑफ 2. आई एम डूइंग स्क्वायर हियर ऑल्सो. रूट ऑफ 2 को भी हम स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. स्क्वायर कर दिया हमने. तो देखिए रूट ऑफ 5 अपनी इन न्यूमरेटर व्हाट वी गेट, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2. हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं. आप लोग ऊपर देखिएगा. रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2. ओके. अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर. रूट ऑफ 5 स्क्वायर दैट मीन्स रूट ऑफ 5 ये 2 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पेयर बन जाएगा. तो 5 क्या जाएगा? 5 हमारा. यस सर. नाउ माइनस, यहाँ माइनस यूज हुआ तो माइनस हमने यूज कर दिया. नाउ रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगी वैल्यू 2. ठीक है. नाउ अब बस हमारा ये सॉल्व हो गया. इसको अब सिर्फ आगे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है इसमें. तो इधर आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2. न्यूमरेटर में हमें मिलेगा रूट 5. आप लोग मत लिखिए, हम लिख दे रहे हैं. रूट 5 माइनस रूट 2. ठीक है ना. ये हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 5 माइनस 2 3. बस दिस इज आवर आंसर. दिस इज आवर आंसर. This is our answer. Okay. Now a question was asked that why are we multiplying on negative numbers? हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स को लेकर के? तो दैट मीन्स जैसे कि रूट 5 प्लस रूट 2 गिवन था डिनोमिनेटर में, तो हमने रूट 5 माइनस रूट 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये क्वेश्चन है. तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमें ये दोनों नंबर्स स्क्वायर में मिल जाएं. दोनों नंबर्स नीचे वाले स्क्वायर में मिल जाएं, और डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू ना बचे. डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू ना बचे. हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में मिले तो सिर्फ इंटीजर्स मिले हमें इंटीजर्स. उस रूट की वैल्यू को हटाने के लिए ही हम क्या करेंगे, सिंबल्स को अपोजिट लिखेंगे. ठीक है. देखिए इसमें ये दोनों हमारे ये स्क्वायर हो जाते हैं ना. दोनों टर्म डायरेक्ट स्क्वायर हो जा रहे हैं, तो स्क्वायर हो जाएंगे. तो फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? यस सर.